आई बीन मैरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और होता क्या है, जब शादी होती है ना तो धीरे धीरे आदमी काफी चीजें सीखता है। लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड, सो माई वाइफ वंस टोल्ड मी कि नई नई शादी हुई, एंड मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि यार चलो शॉपिंग करने चलते हैं। एंड शुरू में मुझे लगता था शायद मेरा ओपिनियन मैटर करता है। हाउ क्यूट ना। कभी भी तुमको लगे कि शॉपिंग में तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है, कभी भी ये ख्याल आए, इस ख्याल को दिल से निकालो। नहीं करता। जब तुम जाते हो शॉपिंग में, तुम्हारा 3 लाइन का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। पहला, यार ये 1800 पे 25% कितना हुआ। दूसरा, यार इसमें एक साइज बड़ा लाके दोगे 2 मिनट। और तीसरा और सबसे खतरनाक, यार तुम पेमेंट की लाइन में लगो, मैं देखती हूं कुछ और पसंद आता है उतने में। तो जान हलक में अटकने का मतलब आदमी को तब समझ में आता है, तब मेरे अंदर का दिल्ली वाला ज्यादा जाग रहा होता है कि लाइन काट के भैया जल्दी निकलो, कुछ और पसंद आ गया। तो फिर धीरे धीरे जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होता है, धीरे धीरे जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होता है जब बच्चा हो जाता है। सो देन द जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड कि तुम 2 मिनट बच्चे का ध्यान रखो, मैं ट्राई करके आती हूं। एंड उस टाइम लेडीज, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति सिर्फ बच्चे का ध्यान रख रहा है, इतने भोले नहीं है ये। आई टेल यू क्या होता है। आई टेल यू क्या होता है। ये हिंदुस्तानी लड़कों को कभी भी कोई लड़की, हम लोगों को कभी भी कोई लड़की स्माइल करके नहीं देखती। कोई स्माइल करके नहीं देखती। हमारी शक्लें देखिए, कोई नहीं देखती। मगर हमारे 6 महीने के नवजात शिशु को जो अभी क्यूट है, हर लड़की स्माइल करके देखती है। तो जब लेडीज तुम अंदर कपड़े चेंज कर रही हो, तुम्हारा पति बाहर खड़ा पिछले 28 साल के अरमान पूरे कर रहा होता है। एंड मेरे साथ काफी कुछ हुआ, बिकॉज व्हेन आई न्यूली मैरिड, आई रिमेंबर, मतलब हमारी नई नई शादी हुई, एक बार माई वाइफ टुक मी, शी सेड कि मेरे को ना मोव लिपस्टिक लेनी है। एंड मैन, लेट मी टेल यू, मोव इज अ कलर। माई वाइफ सेड कि मोव लिपस्टिक खरीदनी है। सो वी वेंट टू द मॉल। हम आ गए, और होता क्या है, जो कॉस्मेटिक्स के काउंटर्स होते हैं, इन पे वो लोग तुमको टेस्ट करवाते हैं, डेमो देते हैं सामान का, राइट। सो वहां गए, वहां पे एक आदमी बैठा था, डेमो दे रहा था। एंड दिल्ली में अगर कोई आदमी बैठा हुआ डेमो दे रहा होता ना ये कॉस्मेटिक्स का, तो एक बार तो आदमी को शक होता है कि इसको सैलरी मिलती है कि ये पैसे देता है यहां बैठ के। तो वहां गए, उसने कहा मोव लिपस्टिक। उसने मेरी वाइफ का हाथ पकड़ा और 10 अलग अलग शेड यहां लगा दिए। एंड माई वाइफ लुक्ड एट मी एंड शी इज लाइक, कौन सा ठीक लग रहा है। And let me tell you the relationship between men and colors. For men, pink is red applied lightly. So मैं कहा बीच वाला ले ले, जब डार्क का मन करे भारी हाथ से लगा लियो, लाइट का मन करे हल्के हाथ से लगा लियो। Then she looked at me, तू रहने दे, तू पेमेंट ही करियो बस। बट दिस गाय वॉज स्टिल नॉट डन। पेमेंट, वो काउंटर वाला, कॉस्मेटिक्स वाला कहता, मैम नए फाउंडेशन आए। अब फाउंडेशन क्या है, हाथ तो हो गया ऑक्यूपाई, तो फाउंडेशन का डेमो यहां हो रहा है। सो ही टुक माई वाइफ्स आर्म। पहले उसने एक फाउंडेशन यहां लगाई, दूसरी यहां लगाई, बीच बीच में वो मेरी तरफ देख रहा है कि बीवी तेरी पैसे तेरे मजे मेरे। बिफोर ही कुड शो द थर्ड डेमो, मैंने कहा यार तू तीनों पैक कर दे, रहने दे, हम ले जाएंगे सारे। एंड ऐसा नहीं कि हमारा मन नहीं करता शॉपिंग का,
हमारा आदमी लोगों का मन करता है शॉपिंग का, पर हमारी ट्रीटमेंट ऐसी होती है हम कर नहीं पाते. लाइक इफ आई टेल माई वाइफ कि यार मैं सोच रहा हूं एक पजामा ले लो, हाँ चलो ये वाला ट्राई करो, यार इसके ऊपर मिक्की माउस बना हुआ है, यार तुम ट्राई तो करो, तुम स्मार्ट लगते हैं आजकल ना, चल रहे हैं. तुम वही वो ग्रे और ब्लू कलर ले लेते हो हर बार, बोरिंग. ट्राई तो करो, पहन के दिखाओ एक बार भाई. फिर तुम वो मिक्की माउस वाला पजामा लेके लाइन में खड़े होते हो चेंजिंग रूम की. तुम्हारे आगे एक और आदमी है जिसके हाथ में पर्पल कलर की शर्ट है, उसके ऊपर बड़े बड़े फूल बने हुए हैं, और तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, तू भी ना. फिर तुम्हारी बारी आती है, तुम अंदर जाते हो, अंदर तुम चेंजिंग रूम में घुसते हो, तुम जीन्स उतारते हो, पर्स रखते हो, फोन रखते हो, पजामा पहनते हो, पजामा पहन के बाहर आते हो, तब तक वाइफ गायब. क्योंकि उसको किसी और काउंटर पे कुछ और पसंद आ गया है. अब चक्कर क्या, तुम्हारा पर्स और फोन अंदर पड़ा है, तो तुम ज्यादा दूर जा नहीं सकते, और दिखाए बगैर तुम बदल नहीं सकते. तो आदमी ना मेले में गुम हुए बच्चे की तरह खड़ा हुआ आवाजें मारो, मोना मोना. So even for my kids, I am not an inspiration. I am a consolation. Then there's this whole theory के phone जो है mobile phones, people used to hate mobile phones in the sense कि use सब करते हैं, but they're like कि सारी families एक दूसरे से दूर जा रही हैं. फैमिली एज अ यूनिट खत्म होता जा रहा है, लोग इकट्ठे बैठते भी फोन में घुसे रहते. एंड आई रियलाइज कि लॉकडाउन में कि हम एक घर में इकट्ठे रह ही इस कारण रह पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फोन है. अगर हमें सारा दिन एक दूसरे से बातें करनी पड़े ना, and between me and my wife, we have our own ways of handling kids. मेरी wife का मैं इतनी बातें करता हूँ अपने sets में, and but there are things that are really good about her. One great thing about her is that she doesn't buy expensive stuff. उसकी choice generally सस्ता वाला सामान खरीदती है. You can look at me. So cheap सामान अच्छा लगता है, तो हमेशा सस्ती चीजें खरीदेगी, बैग्स, ड्रेसेस, ये वो शूज वगैरह. बट हर 4-5 साल में वो चीजों से बोर हो जाती है, एंड 4-5 साल में शी विल गिव इट अवे, शी विल गिव इट टू चैरिटी, रिसाइकलिंग कहीं, या डंप कर दिया जो भी. तो उसके चक्कर में ना अब मैं हर 4-5 साल में अपना करियर चेंज कर लेता हूं, क्योंकि मुझे वही डर लगता है कि किसी दिन सुबह उठूं एंड शी इज लाइक, गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल, मुझे नहीं करना, नहीं करना. सही में इट्स वेरी वियर्ड. मैं 7 करियर बदल चुका हूं 22 साल के टेन्योर में अपने. आई हैव बीन इनटू पेट्रोकेमिकल कंसल्टिंग, आई हैव बीन इन सैटेलाइट मल्टीकास्टिंग, मैं इंजीनियरिंग वगैरह करी, MBA करी, डेटा एनालिटिक्स करा हुआ है मैंने. आई हैव रन एन HR कंसल्टिंग फर्म, आई हैव रन अ रेस्टोरेंट, एंड नाउ आई एम डूइंग कॉमेडी. 6-7 चीजें चेंज कर चुका हूं. सो इवन फॉर माई किड्स आई एम नॉट एन इंस्पिरेशन, आई एम अ कॉन्सोलेशन. मोस्ट साइक्ड आउट इन दिस होल थिंग इज, जब भी मैं करियर चेंज करता हूं ना, सबसे ज्यादा साइक आउट होते हैं मेरे फादर, बिकॉज फादर्स आर ऑलवेज नर्वस कि साला वापस मेरे से ना पैसे मांग ले कल को. अभी तो मैंने प्रोविडेंट फंड भी यूज कर लिया.
So my father, every time I would change my career, he would get somebody from the family कि मेरी तो सुनता नहीं है, आप ही बात करके देखो. That's something that fathers do. Like वो शुरू में ही ना अपने आप को पहले ही डाउन, मेरी तो सुनता नहीं है, आप ही बात करके देखो. But by the time I got into comedy, now he's run out of people जिनको बोल सकें कि मेरी तो सुनता नहीं है. So he got, when I got into comedy, it was a big decision because, I closed my HR consulting business and got into comedy. And he was worried, but he ran out of people to go to. तो हमारी ना कॉलोनी में एक वर्मा अंकल रहते, वहां पे हम दिल्ली रहते थे, तो वर्मा अंकल रहते जिनको किसी ने ना कभी पूछा नहीं. ये वो वाले वर्मा अंकल जिनको कोई नहीं पूछता था, उनके पास माय फादर वेंट कि आप ही बात करो. अब जिस आदमी को लाइफ में कभी नहीं इंपॉर्टेंस मिली, उसको सडनली किसी ने बोला कि आप ही बात कर लो, मेरी तो सुनता नहीं. वो तो हाइपर मोड में चले गए. एंड ही एक्चुअली सैट डाउन एंड ही रैन डाउन कॉमेडी लाइक एनीथिंग. ये 5-6 साल पहले की बात है. उन्होंने मेरे को बोला क्या तू चुटकुले सुनाता है, चुटकुलों के कौन पैसे देगा तुझे, तुझे क्या लग रहा है, क्या भांडगिरी वाला काम है, तो अच्छी बोली HR कंसल्ट. सो उन्होंने ये सारी गालियां मुझे बोले, ये क्या करेगा तो, ये क्या करेगा, ये क्या बकवास है, तो कल को घर बैठ जाएगा ये. अब क्या हुआ, बात तो मैंने उनकी सुनी नहीं, और अब कॉमेडी में करियर सेट हो गया, टच वुड, आई डिड वेल. तो अब ना पूरी कॉलोनी में सिर्फ वही हैं जो मेरे शो के पासेस नहीं मांग पाते. वो नहीं मांग पाते. वो अलग बात है, देता मैं किसी और को भी नहीं. पापा, हाँ, दादाजी ने तो आपको बहुत ज्ञान दिया था करियर से रिलेटेड, लेकिन आपने तो मुझे कोई भी एडवाइस नहीं दी. बेटा मैंने इतने करियर चेंज करे हैं, मेरे को तो सिर्फ एक एडवाइस दिमाग में आती है जो मैं हर बार बोलता हूँ कि पहले मैथ्स सॉलिड कर ले. करियर जो मर्जी चूज कर लेना, मगर मैथ्स हमेशा सॉलिड चाहिए होती है. कभी भी तुमको लाइफ में लगे ना कि तुम्हें बहुत पेशेंस है और तुम टेस्ट करना चाहो कि कितनी पेशेंस है, देन ट्राई बाइंग अ बिग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाइक अ टीवी और अ फ्रिज एट योर होम. क्योंकि एक तो सबको अपना ओपिनियन देना होता है. लाइक हमने अभी फ्रिज खरीदा था, तो फ्रिज के लिए सबको ओपिनियन देना है. जैसे मेरी दादी, और उनका ओपिनियन फ्रिज के बारे में नहीं है, उनका ओपिनियन हमारी जनरेशन के बारे में है कि तुम लोगों को पता नहीं क्या चक्कर है, हमारे टाइम में देखो कोई फ्रिज नहीं होता था. मतलब हमारे घड़े में पानी पीते थे, घड़े में ठंडा होता था पानी, कभी दूध नहीं खराब हुआ, कभी सब्जियां नहीं खराब हुई. एंड आई एम थिंकिंग दादी, सबसे ज्यादा आपकी आइसक्रीम पड़ी होती है फ्रिज में. फिर फादर का ओपिनियन आता है कि कौन सी दुकान से खरीदो. सो इज लाइक बेटा कहाँ तू दूर दूर जाएगा, ये शर्मा जी की दुकान से ले ले, जो गली के बाहर जाके है, संस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स. और ये जो शर्मा जी हैं, शर्मा जी की बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि वो मेरे फादर के साथ रोज सुबह सैर करने जाते हैं. और ये जो संस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने खोली हुई है, ये बेसिकली उस कमरे में खोली है जो उनका किराए पे नहीं चल रहा था. और वहाँ पे 4 फ्रिज होते हैं, 4 या 5 फ्रिज होते हैं उनके पास. वो इतने पुराने फ्रिज हैं, तुम्हें देख के लगता है जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो की खुदाई में निकले होंगे. वो अपना चिपकाने में लगे हुए हैं. तो ये ले जाओ वो ब्लैक वाला. मैं अंकल ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रे है. नहीं होता था पहले, ब्लैक ही होता था. और उसमें तुम देखो ध्यान से, उसमें नीचे ना खुदा हुआ भी लिखा हुआ है, टिंकू लव्स बबली. और वो तुम तो चिपकाने में लगे हो. और तुम थोड़ा देखना शुरू करो कि चल मैं कहीं ऑनलाइन चेक करता हूँ, तो तुम फ्लिपकार्ट खोलो, फिर वो सेंटी शुरू हो जाएंगे. बेटा फ्लिपकार्ट में क्या देखा है, तुमको कभी मिला हुआ है लोगों को? मेरे को तो पिछले 20 साल से जानता है. ये पता नहीं कब देके जाएंगे तेरे को फ्रिज. तू अभी बोल, मैं तेरे को आधे घंटे में घर रखवा दूंगा फ्रिज. फिर आदमी कहता है कि चलो एक बार थोड़ी कोई बड़ी दुकान देख लो, कोई ब्रांडेड स्टोर में भी चेक कर ले आदमी. अब बड़ी दुकान पे तुमको वैरायटी प्रोडक्ट्स की मिले ना मिले, सेल्समैन की बहुत वैरायटी मिलती है. एक तो तुमको मिलता है वो टेक्निकल वाला सेल्समैन, वो मतलब उसका नाम भी एकाग्रचित कटोच टाइप होता है कुछ. वो तुमको ऐसे ऐसे फीचर बताएगा, तुमको लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे. वो आके तुमको बता रहा होगा सर इसके अंदर ना एक माइक्रोचिप लगा हुआ,
और ये जो है ना ये सेंस करता है कि अभी कंडेंसेशन लेवल कितना है रेफ्रिजरेटर का, और उस हिसाब से वो रियल टाइम बेसिस पे टेम्परेचर चेंज करता रहता है। तुम उसकी बात सुन रहे होते हो और सोच रहे होते हो कि यार तू इसरो में जाके सैटेलाइट क्यों नहीं बनाता, मतलब तूने पीएचडी करी क्या है रेफ्रिजरेटर में? क्योंकि तुम तो खुद को थोड़ा सा ना डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं है मैं खरीदने क्या आया हूँ, 2 दिन रुक मैं पढ़ के आता हूँ। फिर दूसरा जो सेल्समैन मिलता है तुमको, ये वो होता है स्टॉकर टाइप का। स्टॉकर टाइप सेल्समैन वो है जिसने 536 बार तेरे नाम देखी हुई है, तो तुम जैसे ही घुसते हो ये तुम्हारे पीछे पीछे चलता जाता है, लेकिन तुम्हारे इतने पास चलता है कि तुम गर्दन पे ना उसकी सांसें फील कर सकते हो। कि आदमी को लगता है कि 1-1.5 सेंटीमीटर और पास आ गया ना तो मैं इसके साथ काटे नहीं कटते दिन ये रात वाले गाने पे डांस कर सकता हूँ, मतलब मैं इसके साथ टाइटैनिक का पोज बना सकता हूँ। मतलब अगर ये थोड़ा सा और पास आ जाए तो मेरी वाइफ को शायद शक हो जाए कि मेरी चॉइसेस तो नहीं बदल गई लाइफ में। फिर एक और ऑप्शन होती है तुम्हारे पास, एक बड़ी दुकान पे जाते हो जहां का दुकानदार दुखी है, वो ओनर है पर वो दुखी दुकानदार है। लाइक वो बेसिकली उसके साथ क्या हुआ है कि जो वो करना चाहता था उसको शायद लाइफ में किसी ने करने नहीं दिया, तो उसके आगे बढ़ा ही नहीं। लाइक उसने कस्टमर एज गॉड वाली किताब ही नहीं पढ़ी हुई। तुम अंदर घुसते हो तुम्हें अटेंड नहीं करता क्योंकि उसके साथ गलत हो चुका है। उसको शायद लव मैरिज करनी थी पर उसके पापा ने कहा नहीं बेटा, ये डॉली है ना, डॉली से शादी करो क्योंकि उसके पापा मुझे बहुत पसंद है। फिर शायद वो दुकान पे नहीं बैठना चाहता था, शायद उसका कुछ पैशन था लाइफ में, वो सिंगर बनना चाहता था, फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर फिर उसके पापा ने कहा ना बेटा, ये पप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स किस लिए खोली है हमने, यहां बैठ। तो जब तुम जाते हो तुम अंदर घुसते हो, भैया फ्रिज वो पड़े हुए हैं 5-6 फीचर्स, ये ब्रोशर पड़े हुए हैं, लाइक वो तुमको कुछ भी दिखाने को तैयार नहीं है। उसका बेसिकली पर्पस ये है कि देखो मेरे को लाइफ में वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, तो मैं तेरे को ऐसा क्यों दूं जो तुझे चाहिए। पर ऑनेस्टली 100 बात की एक बात, हर एक चीज की एक स्पेसिफिक जगह होती है। जैसे अगर तुमको खाना अच्छा खाना तो आंख बंद करके अपनी माँ के पास चले जाओ, खाना हमेशा परफेक्ट मिलेगा। अगर तुमको थोड़े उदास हो रहे हो, थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा हंसना है, तो मेरे चैनल पे आके ट्राई करो, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर तुमको कुछ बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो इधर उधर भागने की क्या जरूरत है, फ्लिपकार्ट पे जाओ ना, वहां पे तुम्हारे प्रोडक्ट वीडियोस हैं, बाइंग गाइड्स हैं, उसके बाद कस्टमर रिव्यूज तक हैं, सब कुछ देख दाख के खरीदो। ऐसा नहीं कि कोई तुमको वहां कुछ चिपका रहा है सामान या कुछ और गलत बेचने की कोशिश कर रहा है। शांति से अपने हिसाब से अपना सामान खरीदो। परफेक्ट अप्लायंस खरीदने का परफेक्ट तरीका फ्लिपकार्ट। Then the other problem is our reactions to each other's mistakes. That's also a big problem. Reaction to each other's mistakes. So like, you know, if she makes a mistake, and I've divided into level 1, level 2, level 3. Level 1 is जब उसने बोला कि मैं नया cuisine try कर रही हूँ, उसने बनाया, वो जल गया, so I was like कोई बात नहीं, Zomato है, ऑर्डर कर लेंगे बाहर से। लेवल 2 इज जब उसने हमारी समर वेकेशन की टिकट गलत डेट की बुक करा दी, 70-80 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ। सो आई वाज लाइक चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेवल 3 इज जब उसने मेरे नए एप्पल के लैपटॉप पे, 2.25 लाख रुपए का लैपटॉप, उसके ऊपर कॉफी गिरा दी, धुआं निकला, सिर्फ लैपटॉप से नहीं। So I told her, चलो कोई बात नहीं, बस बैकअप है। बट इफ आई मेक अ मिस्टेक, लाइक मैं एक बार दूध उबाल रहा था, और दूध अगले 2 साल तक मैं किचन में घुसने भी लगता था ना। अब क्या गिराने जा रहे हो यार? सुनीता किचन लास्ट में साफ करियो, अभी भैया गए अंदर, अभी कुछ और गिरेगा।
2 साल तक, मतलब हमारे घर कोई आ जाए, वो बोल देना दूध, अरे दूध मैं बताती हूं, ये दूध उबालने गया, खुद फोन में घुस गया, दूध ने खुद बाहर आके पूछा भैया कब बंद करोगे। दो साल तक। फाइनली इट स्टॉप द डे, मेरी वाइफ ने दूध उबाला, इससे गिर गया। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि एक पति की गलती का प्रायश्चित पत्नी की गलती से ही होता है, पत्नी की गलती से। क्योंकि मैं हो गया काफी बार, अब तो हो गया, लाइक एक बार मैं गाड़ी निकाल रहा रिवर्स करके, खंबे में लगी थोड़ी सी, स्क्रैच कर गया डोर। उसके बाद जब भी ये लोग कार में बैठते थे, माई वाइफ विल टेल द किड्स, बेटा पिछली सीट पे भी सीट बेल्ट पहन के बैठना, देखो पापा चला रहे हैं गाड़ी आज। 1-1.5 साल चला है, मैंने बड़ी प्रार्थना की, फाइनली मेरी वाइफ ने गाड़ी ठोकी, नुकसान हुआ 1-1.5 लाख का, पर मैंने नारियल चढ़ाया। तो वन मोर चैलेंज इज, यू नो आई लाइक इंडियन कल्चर, बट मुझे एक इंडियन कल्चर की एक चीज जो बहुत अखरती है ना, वो है फॉर्मेलिटीज। मैं बहुत दुखी हूं फॉर्मेलिटीज से। लाइक मुझे लगता है इंडिया में आधे हार्ट अटैक लोगों का दिल रखने के चक्कर में होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है, फिर हम उतना ही दोबारा इसलिए खाते हैं क्योंकि किसी और का मन कर रहा है कि हम खाएं। मुझे आज तक लॉजिक नहीं समझ में आया। मतलब लोग ऐसे खिलाते हैं जैसे ना, जब ऊपर जाएंगे तो वहां चित्रगुप्त जो है ना वो हिसाब में लिख रहे हैं कि आपने अमित टंडन को कितने गुलाब जामुन फोर्सिबली खिलाए, अच्छा 4 खिलाए, फिर तो आपका स्वर्ग बनता है। खिला रहे हो पूरा, लोग इतने शौक से नहीं कॉन्फिडेंस से खिला रहे। 1 गुलाब जामुन खा लिया, डायबिटीज है यार, 1 से कुछ नहीं होता ना, तू डॉक्टर है, पिला रहे लोग 1 पैक भाई के नाम का, ना नाम तेरे पर लीवर तो मेरा है। एंड माई प्रॉब्लम इज कि मेरा ना बचपन से हमेशा ये इशू रहा है कि मुझे ना लोगों को ना बोलना नहीं आता आराम से। मुझे आइडिया नहीं लगता कौन फॉर्मेलिटी में बोल रहा है, कौन जेन्युइनली बोल रहा है। मेरे से ना नहीं बोली जाती। लाइक मैं वो बच्चा होता था जो बचपन में लोगों के घर से दही खट्टा लेने जाता था, डिनर करके आ रहा होता था कि तुम गए हो, कह रहे बेटा बैठ जा 5 मिनट में, बैठ गया, कह चाय पी ले, पी ली, डिनर का टाइम हो रहा है, खा के चला जाओ, मैं खा ली। वो देख रहे हैं जा नहीं रहा, मैं सोच रहा हूं ये छोड़ नहीं रहे। बहुत सफर किया मैं तो, शादी के बाद सफर किया। शादी के बाद पहला डिनर इन लॉज के घर होता है ना, अमित जी को शुरू शुरू वाली इज्जत। हम गए, पहले चाय के साथ समोसे आए, मैंने आधा खाया, करे अरे आधे से 2 तो खाओ, समोसे खा लिए, जलेबी भी खाओ, जलेबी खा ली, फिर पकौड़े तो खाओ, पकौड़े खा लिए। उसके बाद खाने का टाइम आया, मैंने आधी 1 रोटी ली, अरे 1 कौन खाता, 2 3 चावल डाल दिए उन्होंने। फिर उसके बाद मीठा आ गया, आम काटेंगे, आम काटा उन्होंने, फिर आइसक्रीम खिला दी, गुलाब जामुन खिला दी। अब समझ में नहीं आ रहा ये खाना खिला रहे कि फ्रिज खाली कर रहे हैं। घर आते आते मेरी इतनी हालत खराब हुई, आई टोल्ड माई वाइफ, मैं कहा यार तेरी मम्मी ने ना ऐसी तैसी फेर दी खिला खिला के। आई डेंट रियलाइज कि तेरी मम्मी ने जो है ना वो 1 वे स्ट्रीट है, सिर्फ उधर से आ सकता है। तो शी वाज लाइक, अरे यार एक तो तुमको खिलाया, इतना शौक से उन्होंने बनाया, सारा कुछ तुमको खिलाया, कोई तुमको पूछे तब भी कोई कदर नहीं है यार, तुम मना कर देते। हाँ तो रात को मैंने गालियों के साथ हाजमोला खाया फाइनली। अब क्या हुआ कि उसके बाद 3-4 महीने बाद दोबारा डिनर। तो आई थॉट, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, वहां जाऊंगा, बिल्कुल थोड़ा सा लूंगा,
ताकि जब वो पुश करे आई विल रीच माई ऑप्टिमम लेवल. आई डेंट रियलाइज मेरी वाइफ ने ऑलरेडी अपनी मम्मी को बोल दिया कि यार इस आदमी को जबरदस्ती मत खिलाया करो, खाता नहीं है, चरता है, फिर तो कोई आइडिया नहीं कितना खाना है, अगले 2 दिन मेरे खराब होते हैं. तो अब मैं गया हूं उनके घर, मैं खा नहीं रहा, वो पूछ नहीं रहे. रात को आके गालियों के साथ मैगी खाई फिर. बहुत बुरा हाल हो. लाइक मैं वो बच्चा होता था बचपन में जो लोगों लाइक मतलब हमारी सोसाइटी के मैचेस होते थे, मेरे पास बैट होता था, तब भी सोसाइटी के मैच में सिर्फ मेरा बैट खेलने जाता था. इतना बुरा हाल था. वो आ जाते थे, मैं एक फ्रेंड होता था हितेश, हिल कम इन एंड हिल से कि यार हमें तो बैट दे दे, मैच है सोसाइटी का. मिला मुझे भी खिला लो. अभी 11 हो गए यार पूरे, अगली बार. तुम बैट दे के घर आ रहे हो, घर घुसते ही मां बाहर से ही सूंघ जाएगी, बैट कहां है तेरा. वो सोसाइटी का मैच था उसके लिए. तू क्यों नहीं गया? वो मैच जीतना था एक्चुअली. तुम देख रहे हो जिनको तुमने जिन्होंने तुमको बेवकूफ बनाया, तुम उन्हीं को डिफेंड कर रहे हो. तुम उन्हीं को डिफेंड कर रहे हो जिन्होंने तुमको बेवकूफ बनाया. अब तुम आगे मांग भी नहीं सकते कुछ घर पे. जैसे अगले 1 साल में तुम कुछ भी मांगो कि मम्मी साइकिल ले दो. क्यों? हितेश को चलानी है. बेटा तूने तो पंचर ही लगवाने होंगे. बट अब हम हो गए हैं बड़े, राइट? बड़े हो गए तो अब कोई साइकिल वाइकल बाइक वाइक कोई नहीं मांगता. अब मांगते हैं उधार. हर आदमी का एक ऐसा दोस्त है जिसको उधार चाहिए. एंड दैट्स वेयर आई फील कि ऑल द मनी इन द वर्ल्ड शुड बी हैंडल्ड बाय विमेन. क्योंकि आदमियों को पैसे हैंडल करने नहीं आते. I'll tell you why. I'll give you an example. When I go out with my friends, this is how we pay the bill. कि आज मैं पैसे दे रहा हूं तो अगली बार दे दियो. When my wife goes out with her friends, this is how they pay the bill. 720 तेरे, 720 तेरे, 720 तेरे, 720 तेरे. क्लियर हिसाब. वो ऑटो से भी उतरेंगे ना, 18 तेरे, 18 तेरे, 18 तेरे, 18 तेरे. क्लियर हिसाब. एक पैसा इधर उधर. हमारे उधार ही नहीं खत्म होते. हमारे सबके दोस्त हैं जिनको उधार चाहिए. और है क्या कि एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी. तो आई, क्योंकि अभी पैसे आए नहीं है, सो लेट्स कॉल द गाय हितेश ओनली. बचपन का दोस्त मेरा, बचपन का दोस्त. और होता क्या है, जिन्होंने पैसे लेने होते हैं ना, जिन्होंने उधार लेने होते हैं, उनके लाइफस्टाइल से कभी तुमको देख के लगेगा नहीं कि इसके पास कोई कमी है, इस आदमी को उधार चाहिए. उनकी लाइफस्टाइल को देख के कभी नहीं लगेगा. तुम माल्या को देखा, वो वहां भी एस्टेट है उसके, वो चला रहा फरारी. उनको देख के कभी नहीं लगेगा कि उनको पैसा चाहिए, उनको उधार चाहिए. एंड जब उसको तुमसे पैसे चाहिए ना, उससे कुछ टाइम पहले आके वो तुमको किसी और की कहानी सुनाएगा, जिस दोस्त ने उनकी बहुत मदद की पहले, कि यार मेरे को ना प्लॉट लेना था, पैसे शॉर्ट पड़ रहे थे, गौरव घर पे आके 25 लाख रुपए देके गया कि भाई तू अभी रख ले, जब तेरे पास हो वापस कर देना. उसने कहा जब पैसे हो तब दे दियो. और मेरे को इतनी जरूरत थी ना उसने. अब वो अगला आधा पौना घंटा गौरव की इतनी तारीफ करेगा कि आदमी पे प्रेशर आ जाता है. ये हमारा प्रॉब्लम भी है, हम बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, इसीलिए मरते हैं. जिम में भी मरते हैं इसी चक्कर में कि जब तेरी औकात 2.5 किलो की है पर सामने दूसरा 15 उठा रहा है तो मुझे 10 तो उठाना ही है. तो वो गौरव की इतनी तारीफ करेगा, आदमी के मुंह से निकल जाता है कि यार कल को कभी पैसे चाहिए तो बता देना. वो हफ्ते बाद वापस आ गया, यार 2.5 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए चाहिए. 2.5 लाख रुपए 1 हफ्ते के लिए ट्रांसफर कर दे, 1 हफ्ते में वापस कर दूंगा, मेरी कंसाइनमेंट अटकी हुई है बस. तो आदमी कहता है कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, इफ गौरव इज 10, आई कैन एटलीस्ट बी 1. उसने 25 दिया, मैं 2.5 तो दे ही सकता हूं. और 1 हफ्ते के लिए देने, घर पे बताने की जरूरत नहीं है. ये बहुतों ने किया हुआ यहां पे, मैं बता रहा हूं. घर पे बताने की जरूरत है. मैंने 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए. व्हाट आई डिडंट रियलाइज वाज कि मैंने जॉइंट अकाउंट से करे.
तो मेरे घर पहुंचने से पहले एसएमएस पहुंच चुका था। एज सुन एज आई एंटर्ड, जैसे ही घर पहुंचा, आज कहां पैसे लुटा के आ रहे हो जहां पर ना। नहीं लुटा के नहीं आ रहा यार, 2.5 लाख रुपए हितेश को दिए, 1 हफ्ते के लिए आ जाए, बचपन का दोस्त है, लिखवा के रख लो, नहीं आ रहे, क्या लिखवा के रख लो। अब ऑब्वियसली पहले 7-8 हफ्ते निकले, कोई पैसे नहीं है, 8 हफ्ते निकल गए, कोई पैसे नहीं आ रहे, और हर हफ्ते अब मैं पूछ नहीं रहा हितेश से, क्योंकि बचपन की दोस्ती है, तो आदमी ऐसे कैसे पैसे मांग लेगा यार, हमें शर्म आती है। मैं मांग नहीं रहा, पर हर हफ्ते मेरी वाइफ मुझे पूछ रही है। तो अब मैं हितेश से पूछे बगैर हर हफ्ते अपनी वाइफ को एक नई स्टोरी सुना रहा हूं कि इस हफ्ते पैसे क्यों नहीं आए, और मैं अपने आप को गालियां भी दे रहा हूं कि तुझे इतनी कहानियां तब क्यों नहीं सूझी, जबको उसको पैसे मना करने चाहिए थे। 8 हफ्ते निकल, 8 हफ्ते बाद मुझे लगा यार थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट। तो आई थॉट कि अब उसको रिमाइंड करवा दूं। अब पैसे डायरेक्टली तो मांग नहीं सकते, राइट, बचपन की दोस्ती है। आदमी को लगता है शायद भूल गया होगा, उसको मेरा नाम दिखाई देगा तो याद आ जाएगा कि टंडन के पैसे देने, दे के खत्म करो, 2.5 लाख रुपए तो है। तो आई जस्ट नीड टू रिमाइंड हिम ऑफ माई एग्जिस्टेंस। So to remind him of my existence, I started sending him good morning messages. On WhatsApp. That's what a good morning message is. जिंदा हूं मैं। अच्छा, मैं रोज गुड मॉर्निंग भेज रहा हूं, वो भी बेशरम आगे से सुप्रभात भेजे जा रहा है। पैसों की बात फिर नहीं हो रही। 3-4 हफ्ते निकले, फिर हितेश के घर में माता का जागरण। माता का जागरण, उसने भेजा कि हमारे घर पे भंडारा लग रहा है, माता का जागरण है, जरूर आना है, फैमिली के साथ आना है। और अब है क्या कि जब तुमने किसी को उधार दिया हो ना, उसके बाद वो जब भी पैसे खर्च करता हुआ दिखता है, आदमी को चुभता है कि यार इससे पहले तो मेरे दे सकता था। हम उसके घर जा रहे हैं जागरण पे, बाहर देसी घी का भंडारा लगाओ। मैं सोच रहा हूं यार डालडा यूज कर लेता, 15-20 हजार की किस्त दे देता। अंदर गए, अंदर हमने 500 रुपए चढ़ाए, हमने मत्था टेका। पंडित आगे से बोल रहा है कि जो मांगोगे माता देगी। आई एम लाइक, पंडित यू डोंट नो द आयरनी। समझ में नहीं आ रहा, हितेश से मांगे कि माता से मांगे। उसके बाद 3-4 महीने और निकले। 3-4 महीने बाद आए समर वेकेशन। समर वेकेशन आए, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ओके, ट्रू स्टोरी। हितेश वेंट टू सिंगापुर बिजनेस क्लास विद हिज फैमिली, और वो फोटोज डाल रहा है फेसबुक पे, फोटोज डाल रहा है। एंड माई वाइफ इज फ्रेंड्स विद हिम ऑन फेसबुक। तो अब मेरी वाइफ मुझे नहीं बोल रही, मेरे सामने बच्चों को बोल रही है, देखो बेटा, हितेश अंकल गए सिंगापुर विद फैमिली बिजनेस क्लास। पापा को पूछो इस साल हम भी कहीं जाएंगे कि सिर्फ हमारे पैसे घूम के आएंगे। इस सेट पे ना मुझे 3 तरीके का रिस्पॉन्स आता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत हंसते हैं, ये वो हैं जिनके पैसे मरे हुए हैं। कुछ होते हैं जो थोड़ा कम हंसते हैं, ये वो हैं जिनको उम्मीद है शायद वापस आ जाएंगे। तीसरे होते हैं जो बिल्कुल नहीं हंसते। ये वही हैं, मैं बता रहा हूं, लाइफस्टाइल नहीं जा रहा, वो आ रहे कॉमेडी शोज पे भी। तो हितेश डाल रहा है वहां से फोटो, फेसबुक पे फोटोग्राफ डाल रहा है। आई एम ऑल्सो लाइकिंग ऑल द पिक्चर्स टू रिमाइंड हिम ऑफ माई एग्जिस्टेंस।
मुझे ये पता कि बाकी 17 लाइक भी उन्हीं के जिसके इसने पैसे मारे हुए हैं। इस बात को हुए 4 साल, 4 करोड़ रुपया मार्केट से लेके हितेश गायब हो गया अंडरग्राउंड। तो अब हमारा 18 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है। देखो पैसे तो नहीं आ रहे, पैसे तो नहीं आ रहे, बट वाइफ तो हर हफ्ते पूछ रही, वो तो पूछ रही है कि कब आ रहे हैं पैसे। तो अब मेरे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है, एंड इट्स एन ओपन ऑफर टू ऑल ऑफ यू। इफ वन ऑफ यू कैन बिकम फ्रेंड्स विद माई वाइफ और किसी तरह से उससे 2.5 लाख रुपए उधार ले लो, I am ready to lose that kind of money. क्योंकि एक पति की गलती का प्रायश्चित गलती थी। Thank you Mumbai, thank you, you've been a lovely audience. Thank you so much, this was so special for me. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये मसाला सैंडविच मेरा जो काफी देर तक चला है शो, उसका एक पार्ट है। 6 पार्ट में रिलीज हो रहा है, हर फ्राइडे एक नया एपिसोड आता है 4 अगस्त ऑनवर्ड्स। तो अगर आपको सारे एपिसोड्स देखने हैं तो एक काम करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन दबा के रखो ताकि आपको अलर्ट आता रहे और पता चल जाए कब नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है। Married women in the house, give me a yes. Let me give out a secret about married men to you guys today. I like the silence in the room now. Women want to listen, आदमियों की सांस रुकी हुई है. Let me give out a secret about married men. When a married man is traveling, he makes one call every day, which is called the attendance call. Where he calls up his wife and says, I miss you. He doesn't. But he makes that call. Because if he doesn't make that call, he gets a call from the other side, which is called the angry call, which starts with stuff like, काफी busy हो गए तुम, हाँ? And ends with a threat. एक बार वापस आ जाओ, आराम से बात करते हैं. And you can't even say that I'll not pick her call. Because if you don't pick her call, suddenly in her mind, pictures of you dancing, drinking, ending up with a girl looking like Deepika Padukone start playing around. And somehow all women overestimate their man's capability to end up with a girl looking like Deepika Padukone. हमारी औकात नहीं है. शक्लें देखिए हमारी. But we pick that call. And it's very interesting how we pick that call. We could be sitting with our friends after an entire day of work, having a drink. यार एक पैक तो और ले, एक पैक तो और ले. And then the phone rings. यार मैं आया 1 मिनट. हाँ मोना. हाँ जस्ट अभी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी, कमरे में ही जा रहा था खाना खाने. खाना खा के फोन करो. अच्छा बाय. We never sound like we are enjoying ourselves. We could be in the middle of Las Vegas. But when that call comes and she's asking, so Las Vegas must be having fun? हाँ ठीक है. है यहाँ पे कैसीनो होते हैं, लैप डांसेस, पर तू होती ना तो ज्यादा मजा आता.
How many of you are married? Give me a yes. Bachelors, give me a yes. ये सस्ती सीट पे बैठे पर खुशी वहीं बसती है. इससे पता चलता है पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में. But I've been married. And I have an arranged marriage. And you know, any people with arranged marriage? Give me a yes. काफी लोग हैं यहाँ पे. Like मुझे लव मैरिज वाले लोग अच्छे भी नहीं लगते. ये इंस्टीट्यूट ही गलत है. Like basically, you know, girls think अगर अरेंज मैरिज ना होती तो हम जैसे दिल के अच्छे, अंडर कॉन्फिडेंट, शरीफ लड़के तुम्हारे हाथ ही नहीं आते. लाइक द होल प्रोसेस ऑफ लव मैरिज इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो आदमी कॉन्फिडेंटली झूठ बोल सकता है उसकी हो जाएगी, पर हम जैसे रह जाएंगे. राइट. एंड द थिंग इज, यू नो, और है क्या कि मतलब अरेंज मैरिज मुझे करनी पड़ी बिकॉज आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर. इंजीनियर्स की अरेंज मैरिज ही होती है. लाइक हम शादी.com की सबसे बड़ी मार्केट है. लाइक मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में लोग बच्चों को इंजीनियरिंग इसलिए नहीं कराते कि इसकी जॉब अच्छी लगे, ये इसलिए कराते कि कम से कम लड़की हमारी मर्जी की लेके आएगा. एंड अरेंज मैरिज, एंड अदर एडवांटेज ऑफ अरेंज मैरिज की, ये लव मैरिज वाले क्या है, ये तो पेपर पे साइन करके शादी करके आ जाते हैं. तो अरेंज मैरिज है which contributes to the economy of the country. We contribute to every industry. And restaurant industry तो खास करके, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में मुझे लगता है 80% रेस्टोरेंट सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लड़का लड़की देखने जाते लोग 3 से 7 के बीच में. बिकॉज उससे पहले किटी पार्टी चल रही होती है. लाइक स्लॉट होते हैं यहाँ पे. और सबसे ज्यादा कैफे कॉफी डे. लाइक कैफे कॉफी डे, लाइक यू नो, कैफे कॉफी डे की मुझे लगता है कॉफी तो बिल्कुल वाहियात है. वो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि लड़का लड़की देखने जाते हैं वहां लोग. फिर एक कैटेगरी होती है जो अपने बेटे को 5 स्टार होटल का फ्री मील वाउचर समझ के यूज करते हैं. राइट. पीपल जिनसे तुम कभी बात करो कि मीटिंग कर लेते हैं, फिर चलो ताज में मिलते हैं. फिर 6 की फैमिली आएगी लड़कों वालों की तरफ से ताज पे ऑल्टो में ठूस के. बट प्राइमरीली इट्स कैफे कॉफी डे. प्राइमरीली इट्स कैफे कॉफी डे. और कैफे कॉफी डे बड़ा मतलब, और स्ट्रक्चर बड़ा सही होता है. दोनों साइड के 6 लोग आते हैं प्लस लड़का लड़की. 6 लोग ये होते हैं कि मम्मी पापा, भैया भाभी और दीदी जीजू. जीजू को इसलिए नहीं लाते कि उसका ओपिनियन मैटर करता है. उसको इसलिए लाते हैं कि बाय चांस अगर हाँ होगी, इसको बाद में पता चला कहीं बिदक ना जाए. ये नाराज हो गया और स्यापा पड़ेगा. कितना टाइम कह रहा है? और ये यही सेटिंग होती है हमेशा. और होता क्या है कि मतलब क्लियरली मम्मी को पता होता है कि वो मम्मी जो है वो फादर को बता के निकलती, तुम तो सब भूल जाओगे, तुम्हें तो ध्यान नहीं रहेगा, मैं कर लूंगी. क्योंकि फादर्स होते हैं ऑकवर्ड थोड़े. तो होता क्या, फादर्स की कॉन्वर्सेशन, ये पहली कॉन्वर्सेशन होती है, तो फादर्स की कॉन्वर्सेशन शुरू होती है मौसम से और मोदी पे खत्म हो जाती है. बट मदर्स आर मोर कंसर्न. मदर्स आर मोर कंसर्न. मदर्स आर जजिंग. राइट. वो बैठी हुई जज कर रही होती कि हमने सिर्फ कॉफी पूछी थी, सबने मफिन्स मंगवा लिए साथ में, हैं तो ये भूखे. वो जज करती हैं. मतलब वो, और वो साथ में क्या है, वो एक और चीज करती है, वो सटल मार्केटिंग करती हैं. लाइक सटल मार्केटिंग इज लाइक, जैसे अगर इफ यू आर इन अ जॉब, यू नो, तुमको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज योर वीकनेस, तो आदमी कहता है आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड. ये उसी तरीके की मार्केटिंग करती है कि डायरेक्ट नहीं करेंगी, कंप्लेनिंग फॉर्मेट में मार्केटिंग करती हैं. तो दे आर लाइक, मैं ना कई बार तंग हो जाती हूँ इससे, लड़की से. इस कॉलेज जाती, सीधा घर आके बैठ जाती है. इसकी दोस्त कहती रहेंगी कि चलो मॉल चलते हैं घूमने, अमीता कहीं तो चलो, नहीं मैं तो घर बैठ के टीवी देखूंगी.
वो ये मार्केटिंग कर रही होती हैं। और जब ये सब चल रहा है ना, तो लड़का लड़की को अलग से बिठा देते हैं कि जितने में हम कॉफी और मफिन्स डिसाइड कर रहे हैं, तुम डिसाइड कर लो कि लाइफ इकट्ठे स्पेंड करनी कि नहीं। एंड इट्स वेरी ऑकवर्ड, लाइक यू नो आई हैव बीन ऑन दैट चेयर, 12-13 बार मैं बैठा हूँ, 12-13 बार रिजेक्ट हुआ हूँ। इट्स वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि एक तो मतलब हमें बचपन से ना कभी घर से बोल के भेजते कि जो पूछना हो ना पूछ लियो। अब हमसे पूछा नहीं जाता, क्योंकि हमें एक तो बचपन से कभी कोई ऑकवर्ड सवाल पूछ लो तो जवाब नहीं मिलता। तुम कुछ भी ऑकवर्ड पूछ लो पेरेंट्स से, जवाब नहीं मिलता। क्योंकि आज पापा आपकी और चाचा जी की लड़ाई क्यों हो रही थी? तेरा होमवर्क हो गया? हमें हिम्मत ही नहीं दी कभी घर वालों ने, तुमसे पूछा नहीं जाता। और दूसरा क्या है, मेरे लिए बड़ा क्लियर क्राइटेरिया था लड़की का, मैं कहा कि मैं उसी को हाँ बोलूंगा जो मुझे हाँ कर देगी। मैं इंजीनियर आदमी का क्लियर, तो मेरे को सवाल पूछने ही नहीं। मैं क्या पूछूंगा? मैं पूछूंगा व्हाट इज योर हॉबी? अच्छा लूडो खेलते हो? नहीं, मैं स्क्रैबल। मैं है ही नहीं, वो सब पूछना ही नहीं है मेरे को। बट वो अच्छा, और फिर मैं कई बार रिजेक्ट हुआ, कई बार मुझे रीजन पता है मैं क्यों रिजेक्ट हुआ। लाइक मैं कई बार पूछ बैठा, तब मैंने फिर मुंह बंद कर लिया। लाइक एक बार मैंने गलती से पूछ लिया, मैंने कहा डू यू लाइक कुकिंग? अब मुझे नहीं पता था ये सेक्सिस्ट हो चुका है अब सवाल, क्योंकि मैं काफी मतलब ऐसे एरियाज में पढ़ा हूं वहां नहीं ये पता चलता था। वो तो शुक्र है पंजाबी लड़की थी, उसने सिर्फ ना करी। बाय चांस बंगाली होती, वापस जाके ब्लॉग भी लिखती। सो वो ना हुआ। फिर मुझे पता चला कि ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना किसी भी चीज के बारे में। लाइक हम बैठे हुए, मैंने जस्ट बोल दिया आई रियली लव किड्स, खत्म। ऐसे ऐसे रिजेक्ट हुआ। और 2-3 बार मैंने भी ना करी ऑनेस्टली। वो उसके स्पेसिफिक रीजन थे। लाइक यू नो वो एक होता है कि जब लड़की चाहती है कि तुम ना करो, जब लड़की चाहती है ना कि उसने तुमसे ना निकलवानी तो वो निकलवा लेगी, तुम जो मर्जी कर लो। लाइक शी विल गिव यू सच रीजंस। लाइक यू नो मैं बात कर, आई वाज वेरी क्लियर कि हाँ है मेरी तरफ से तो। एंड शी इज लाइक आई लव डॉग्स। कोई बात नहीं, मैं भी पत्थर नहीं मारता, मुझे स्ट्रीट डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, हम भी दूध पिला देंगे, करते हैं, बजट है। मैं इलाज भी करवाती हूँ उनका। मैं चल थोड़ा और ज्यादा पैसे बचा लेंगे, कोई नहीं। मैंने एक को किडनी भी दे रखी है अपनी। वो ना निकलवानी निकलवा लेंगी। और दूसरा केस तब होता है जब फोटो और असली लड़की नहीं मिलती। And you will all know in Delhi there's this studio called Prem Studio. प्रेम स्टूडियो के बेसिस पे कभी आदमी को हाँ नहीं करनी चाहिए। लाइक प्रेम स्टूडियो की फोटो में जितने फिल्टर हैं उतने इंस्टाग्राम में भी नहीं है। तुम पहचान ही नहीं सकते। लाइक तुम बैठे तो लाइक यार भाभी से क्यों बात करवा रहे, लड़की आई नहीं रही, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बट प्राइमरीली आई वॉज रिजेक्टेड। और फाइनली क्या हुआ कि फाइनली यू नो दिस वन गर्ल। और होता क्या, एक सवाल जो हर आदमी पूछना चाहता है, वेरी क्लियर, आई एम टेलिंग यू, एवरी गाय वांट्स टू आस्क, ही वांट्स टू आस्क के डिड यू हैव अ बॉयफ्रेंड? बट प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव बॉल्स, सो वी आर नॉट एबल टू आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। आदमियों में हिम्मत नहीं होती, हम घुमा के पूछ रहे होते हैं। So how was your college life? You have a lot of friends? Are you guys still in touch? हम यही पूछते रह जाते हैं। और होता क्या, हमें नहीं, एक्चुअली नहीं है हिम्मत। लाइक यू नो यू लुक एट इट, लाइक लड़कियां डायरेक्ट, लाइक यू नो इफ अ गर्ल, यू नो इफ विमेन आर गोइंग आउट टू पार्टी दे कॉल इट किटी पार्टी। जब आदमी लोग पार्टी करने जाते हैं ना, वो घर पे फोन करते हैं, सुन यार आज ना लेट हो जाऊंगा, मीटिंग है। हमें हिम्मत नहीं है। सो विमेन आस्क डायरेक्टली, दे विल आस्क यू डायरेक्टली डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड। और प्रॉब्लम क्या है कि जब आदमी 27 साल का ये सवाल पूछा जाता है ना, हम ना नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमारी ईगो हर्ट हो गई।
क्योंकि अगर तुम ना कर दो लगता है लड़का झंड है, और हाँ हम कर नहीं सकते क्योंकि फिर सारी उम्र कहानियां सुनानी शुरू करेंगे। सो हम मिडिल पाथ लेते हैं कि या आई हैड अ कपल ऑफ फ्लिंग्स बट नथिंग सीरियस, विच बेसिकली मीन्स कि लड़के में पोटेंशियल है पर कभी फोकस नहीं किया। एंड देन फाइनली द गर्ल दैट आई मैरिड, शी नेवर आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, शी नेवर आस्क्ड मी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही है कि नहीं। एंड आफ्टर मैरिज आई आस्क्ड हर, यार तूने कभी पूछा ही नहीं। शी सेड, सुनो, तुम जब मेरे को देखने आए थे ना, तुम्हारे सिर पे सरसों का तेल लगा हुआ था। मेरे को जवाब मिल गया। बट अगर एक वाइफ ने अपनी फोटो खिंचवाई है तो पति से वो कैमरा लेगी, देन शी लुक एट द पिक्चर, फिर उस वो फोटो से ना वो गेम खेलती है, वो कहते हैं ना जिसको कि इस चित्र में 10 गलतियां निकालिए। Like my wife uses an iPhone, I don't use an iPhone, I hate iPhone. The reason is कि यही एक ऐसी कंपनी है जो जब भी नया फोन निकालती है ना, पुराने वाला स्लो कर देती है, राइट? जब भी नया फोन आएगा ना, तुम्हारे पुराने फोन पे नोटिफिकेशन आएगा कि सुनो एक नेक्स्ट इस पे अपडेट है, वो डाउनलोड कर लो। वो आदमी डाउनलोड करता है कि चलो अपडेट है तो बेटर हो जाएगा फोन। अगले दिन सुबह उठो, फोन को लकवा मारा होता है, आधी ऐप नहीं चलती, कुछ नहीं चल रहा, फिर आदमी को नया खरीदना पड़ता। और फोन, और है क्या, ये लोग नई नई चीजों में आ रहे हैं। घड़ी, आईफोन की वॉच, एप्पल की वॉच पहनते हैं आजकल लोग, वो भी 2 साल बाद बदल रहे हैं। पहले घड़ियां 15 साल चलती थी, राइट? और ये नई नई चीजों में जा रहे हैं, एप्पल टीवी निकाल रहे हैं, सारा कुछ। मेरे को डर लग रहा है, मतलब हाँ जी, वाइफ ने निकाल दे। ये ना फनी भी नहीं था। अब तुमको पता है मैं क्यों हूं स्टेज पे, तुम क्यों नहीं हो? देखो मैं ना बॉम्बे से दिल्ली तक आया हूं अपनी वाइफ को छोड़ के, ताकि मुझे बोलने का मौका मिले। तो ये 1 घंटा मेरे को दे दे, उसके बाद तेरे को स्टेज दे देंगे। सो टॉकिंग अबाउट आईफोन, यू नो, तो आईफोन का ये हर बार कर रहे हैं, और यही एक कंपनी है जो अपना नया प्रोडक्ट निकालने के लिए पुराने वाला खराब कर देती है। कहीं और नहीं हो रहा। कभी हुआ वैन यूजेन का नया कलेक्शन आया, तुम्हारी घर पे पड़ी 40 से 36 हो गई? नहीं हो रहा, राइट? कोई तुम्हारे जूते नहीं 8 से 6 हो रहे, किसी नाइकी के नए जूते आए। यही करे, और मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये कंपनी ग्रो कर रही है, ये नई नई चीजों में जा रही है। कल को इन्होंने जॉकी खरीद ली कंपनी, मेरे तो घर में पोचे ही बहुत हो जाने। एंड इट्स ब्लडी एक्सपेंसिव, इट्स एन एक्सपेंसिव फोन, राइट? 1.25 लाख रुपए का फोन, मुझे याद है आईफोन एक्स नया नया आया, मेरी वाइफ को खरीदना है, 1.25 लाख रुपए का फोन, और खरीदना भी पहले 1 हफ्ते में। मैं तो पहले 1 हफ्ते में गया हूं टाटा क्रोमा में, लाइन लेके मैंने खरीदा, लाइन में लग के 2 घंटे की लाइन, वहां मैं खड़ा हूं लाइन में, और साइड पे मैंने देखा हिटाची का एक फ्रिज पड़ा था, 1 लाख रुपए का, 650 लीटर का, जो ऐसे और ऐसे खुलता है, 2 दरवाजे होते हैं, एक फ्रीजर एक फ्रिज, बर्फ भी बाहर मिल रही है, पानी भी बाहर मिल रहा है। 10 साल तक 8 लोगों का खाना ठंडा रखेगा वो, उसको उस पर कोई थूक भी नहीं रहा है। सबको 1.25 लाख रुपए का फोन लेना जो 1 साल चलेगा। एंड इट्स लाइक, फर्क तो लार्जली कैमरे का है, क्योंकि बात करने वाला तो 1500 में भी आता है फोन, राइट? बाकी पैसे तो कैमरे के। मैं कहा यार हिटाची वाले कैमरा लगा के क्यों नहीं देखते अपने फोन में? क्योंकि देखो प्रायोरिटी तो वही है कि खाने को चाहे उल्ली लग जाए पर फोटो अच्छी आनी चाहिए, उसकी फोटो अच्छी आनी चाहिए। आई हैव रियलाइज्ड इट, मैं तो देखा अपने बच्चों के साथ, आई हैव टीनेज किड्स। तो हम एक बार वो वॉफल और आइसक्रीम खाने चले गए, वॉफल विद हॉट वॉफल विद आइसक्रीम ऑन टॉप। हम, हाँ वो स्वाद होता है, बट वो तब स्वाद होता है जब तुम फोटो खींचे बगैर खाओ। पहले मेरी बेटी ने 10 फोटो खींची, फिर मेरा बेटा कहता तेरे को खींचनी नहीं आती, फिर उसने ऊपर से खींची। तो हमने वॉफल आइसक्रीम ऑर्डर करी थी, जब तक खाया हमने दूध में रस डुबो के खाया।
ये प्रॉब्लम। मेन काम तो फोटो खींचना। मैं कहा यार लगाओ हिटाची उसमें दरवाजा। और फोन में तो फिर भी डेप्थ का प्रॉब्लम है, फ्रिज में तो डेप्थ ही डेप्थ है। तो मूवी वाला कैमरा लगा, साथ में चाहे सुभाष के भी बिठा, जगह ही जगह है। वो नहीं कर रहे। और कैमरा ने क्या लाइफ चेंज करी है यार, कितनी लाइफ चेंज करी है। अब राखी भी ऐसे बांध रहे हैं, टिक्का भी ऐसे ही लगा रहे हैं, वरमाला भी ऐसे ही डाल रहे हैं। मैं कहा यार ये तो ढंग से डालो, ये गलत डल गई तो प्रॉब्लम है, राइट। हर चीज में यही कर। और आईफोन ने ये एक गलती करी है, और इसलिए तुमको ना यहां दिल्ली में कई लोग दिखेंगे, यू नो, लेट आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू फॉर एनी ऑफ यू, कि एक फोन आईफोन रखा है, साथ में एक चाइनीज फोन रखा हुआ अलग से। ये भी कर रहे हैं लोग, ये कर। हाँ मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आईफोन वाले हैं बेवकूफ, ये बना रहे कैमरा बहुत बढ़िया, तो ये कहते हैं कि आपको फोन बहुत नेचुरल फोटो आएगी। एंड वी आर लाइक पागल, नेचुरल तो हम शीशे में भी देख सकते हैं, हमें सुंदर फोटो चाहिए। ये चीनियों को समझ में आ गया, वो कह रहे हैं इनको चाहिए गोरा, वो सबको गोरा कर देते। तो आईफोन वाले पागल हो रहे हैं, हमारे में कार्ल जीस का लेंस है, वो कह रहे हैं हमारे में फेयर एंड लवली है। ब्लैक हेड रिमूवर भी है, वो सब करके दे रहे हैं फोटो। तो हम ले रहे हैं फोटो उसी में, चाइनीज वाले में ले रही है जनता फोटो मेजरली। तो Xiaomi वाले वो फोन दे रहे हैं जिसमें आपकी मम्मी जैसे आपको देखती है, आप वैसे दिखते हो, एग्जैक्टली वो दिख रहे हो तुम। वो चल रहे हैं फोन। और फोटो लेने में मैंने देखा कि फोटो एक तो ना बहुत ज्यादा हो गई, बहुत सारी, हर जगह हम फोटो ले रहे हैं। लाइक रेस्टोरेंट में आजकल 2 वेटर सिर्फ फोटो देने के लिए, फोटो लेने के लिए रखे होते हो ना, 2 उन्होंने इसीलिए रखे हुए एक्स्ट्रा। और होता क्या, फोटो ना आदमियों को लेनी नहीं आती। विमेन नो हाउ टू टेक पिक्चर्स, राइट। विमेन नो हाउ, मेन डोंट नो हाउ टू टेक पिक्चर्स। इफ यू डोंट बिलीव मी, लुक एट पिक्चर्स ऑफ विमेन टुगेदर। जब ये पार्टी पे जाती है, मैं अपनी वाइफ की फोटोग्राफ देखता हूँ, वो 5-5, 6-6 वो लोग क्या फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, सब एक के साथ एक खड़े होके, सब एक दूसरे का पेट कवर किया हुआ है सबने। क्या सिमेट्री होती है उनकी फोटो में। हाँ, बिल्कुल। अरे यार वो उनकी फोटो देखो, उसमें पता चलता है इस फोटो से पहले डिसाइड हुआ था कि इसमें हम 72 डिग्री पे मुड़ेंगे। हर फोटो का एक थीम होता है, 5 मिनट की ग्रुप डिस्कशन होती है। Men don't know how to take pictures. You don't believe me? Look at a picture of 5 guys together. एक का सिर आ रहा है, एक का हाथ आ रहा है, एक का पेट आ रहा है, सारे ऑर्गन मिला लो तब जाके एक आदमी बनता है उस फोटो में। एंड लेडीज नो, इसीलिए तुम देखोगे अगर एक पति फोटो खिंचवाता है ना और उसकी वाइफ खींच रही है, तो कैमरा पकड़ेगा, वो वापस रख लेगा जेब में। बट अगर एक वाइफ ने अपनी फोटो खिंचवाई है तो पति से वो कैमरा लेगी, देन शी लुक एट द पिक्चर, फिर उस वो फोटो से ना वो गेम खेलती है। वो कहते हैं ना जिसको कि इस चित्र में 10 गलतियां निकालिए। यार इसमें सैंडल भी नहीं है यार, मेरे ढंग से आंखें भी आधी बंद आ रही है, दोबारा कर लो यार तुम। हाँ साइड से लो। अरे कैमरा आने के बाद मुझे पता चला कि लेफ्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल में भी फर्क होता है। लोग एक साइड खड़े ही नहीं हो रहे, अब को पता है सिर्फ दूसरी साइड अच्छे लगे। आजकल तुम जाओ, छुट्टी काउंट ही नहीं होती अगर तुमने कैमरे की फोटो नहीं डाली, काउंट ही नहीं हो रही। दुनिया जा रही मॉलडीव्स, वहां से फोटो डाल रही। मॉलडीव्स वाले अब वीजा भी तभी देखते हो, वो पहले तुम्हारे कपड़े उतरवा के देखते कि कैसे लग रहे हो तुम बिना कपड़ों के। वो सब देख के वो चेक करके दे रहे हैं आजकल। अगर तुम नहीं अच्छे दिखते तो वो वीजा पे लिखवाते कि ये फोटो सिर्फ पूल में से इतना सिर निकाल के देखेगा, वो नहीं दे रहे। एंड देन देयर इज दिस न्यू ट्रेंड ऑफ सेल्फीज, राइट। सेल्फी ठीक है, सेल्फी इज नाइस, यू नो, तुम अपनी फोटो खुद ले सकते। 4-5 लोगों तक सेल्फी ओके, 12 लोगों वाली सेल्फी नहीं होती यार। 12 लोगों वाली सेल्फी नहीं होती, क्योंकि वो जो आदमी फोटो खींच रहा है उसकी शक्ल इतनी बड़ी, एक तरबूज 12 अंगूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। और अब मैं अगले 4 महीने में 3-4 वीडियोस कम से कम और निकालूंगा, तो ऐसा करो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि एक अलर्ट आ जाए अगला जब वीडियो आएगा।
और देर आर अराउंड 22 स्टैंड अप वीडियोज ऑन माई चैनल. अगर कुछ मिस हुए हैं तो वापस जाके वो भी चेक कर लो.